नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम ज्योग्राफी का जो सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की थी। और ये ट्रिक इसलिए भी ज़रूरी थी कि अगर आप एग्ज़ाम के समय क्वेश्चन के आंसर को नहीं दे पा रहे हैं तो इन ट्रिक के माध्यम से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को रिकॉल कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से हम लोग जीएस पढ़ेंगे। तो ट्रिकी जीएस के इस सीरीज में आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है हमारा दर्रों से संबंधित। दर्रे क्या होते हैं इस पर चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि दर्रे क्या होते हैं। तो देखो, दर्रे क्या होते हैं बेटा, कि दो पर्वतों के मध्य से जो सकरे रास्ते गुजरते हैं, दो पर्वतों के मध्य से जो सकरे प्राकृतिक रास्ते होते हैं, नेचुरली बने हुए हैं वो रास्ते, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए, उन रास्तों को हम क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। तो दो पर्वतों के निचले हिस्से में जो सकरे प्राकृतिक रास्ते होते हैं, उन रास्तों को हम क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब दर्रे कहाँ कहाँ पर हैं? दर्रे हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी दर्रे हैं। ये दर्रे कहाँ पर पाए जाएंगे? दर्रे वहीं पर होंगे जहां पर पर्वतीय क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पर्वतों के मध्य के ही सक्रिय रास्ते हैं, तो जहां पर्वत होंगे वहां पर ही दर्रे उपस्थित होंगे। तो आज हम इन दर्रों को याद करने के लिए कुछ ट्रिक मैंने बनाई है। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी कुछ इस तरीके से है कि हिमाचल प्रदेश का एक लड़का है जिसका नाम है रोहित। हिमाचल प्रदेश का एक लड़का है जिसका नाम है रोहित, और वो बड़ा शरारती है। वो अक्सर ऐसी बातें करता रहता है, अक्सर ऐसे हरकतें करता रहता है कि हिमाचल प्रदेश में उसको शरारती बालक के रूप में जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो ये रोहित है, ये बड़ा शरारती है। एक दिन उसने ये सोचा कि हमको भारत के कई अच्छे अच्छे स्थानों पर घूमने जाना है, लेकिन घर वालों ने उससे मना कर दिया कि भाई नहीं, हम तुमको अकेले कहीं घूमने नहीं भेजेंगे। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई लोग जाते तो मैं तुमको भेज देता। तो उसने क्या किया कि उसने उत्तराखंड में अपनी मौसी के लड़के को मनाया। और उत्तराखंड में उसकी मौसी रहती थी और मौसी के लड़के का नाम था नीति। उसने नीति को समझाया कि नीति, ऐसा करो, हम लोग जो है वो घूमने चलेंगे जम्मू कश्मीर, और वहाँ बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी जगह है, दोनों लोग चलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। तो उसने क्या किया, उसने नीति को मना लिया, उत्तराखंड में नीति को मना लिया, और नीति को लेकर वो पहुंचा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत जगह वो घूमा। घूमने के बाद उसने एक दिन क्या कहा कि नीति से कहा कि चलो हम जौ का पानी पीते हैं बाबू, बाबू हम लोग जौ का पानी पिएंगे। दोनों ने मिलकर जौ का पानी पिया। जौ का पानी एक तरीके का अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, तो उसको उन्होंने पिया। जौ का पानी पी बाबू, उसने कहा नीति से, जौ का पानी पी बाबू, और खूब मजे किए जम्मू कश्मीर में। इसके बाद जम्मू कश्मीर से उन्होंने अपने मित्र को फोन किया जिसका नाम था अरुण, और अरुण से उसने कहा कि मैंने आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा पानी पिया है जिसे हम जौ बोलते हैं, बारले बोलते हैं इंग्लिश में। तो जौ के पानी बहुत यहाँ पर चलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बीज ले आऊं। तो अरुण ने उससे वो जौ के बीज मंगा लिए। फिर अरुण ने क्या किया कि अरुणाचल प्रदेश में जौ के बीज जो है वो बो दिए। इसके बाद जौ उसके यहाँ हो गई। अब लास्ट में इस कहानी में है कि जलना मत। अब इस कहानी से आप लोग जलना मत, कि वो घूमने चले गए और आप लोग घूमने नहीं जा पाए। तो कहानी बहुत सिंपल सी है, एक बनाई है मैंने स्टोरी सी, कि जो हिमाचल है, हिमाचल का एक लड़का है जिसका नाम है रोहित, जो कि बड़ा शरारती है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के हम दर्रों के नाम को जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने के लिए मैंने ट्रिक जो बताई वो क्या है कि हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। तो रोहित से यहां पर याद रहेंगे रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा याद करेंगे? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा कहां पर है? तो हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बड़ा से याद रखेंगे बाड़ा लाचा।
बाड़ा लाचा। बाड़ा लाचा दर्रा कहां पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये जो दर्रा बाड़ा लाचा दर्रा है वो मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको कहां से कहां तक जोड़ता है? मनाली शहर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। इसके बाद शरारती से याद रखेंगे सिपकीला दर्रा। और ये जो सिपकीला दर्रा है, ये सिपकीला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, सिपकीला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। याद रहेगा ना बच्चों आपको? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हमने जाने, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा और सिपकीला दर्रा। इसके बाद मैंने आपको कहानी में बताया था कि हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। उसने क्या किया कि उत्तराखंड के नीतीश को मना लिया। उत्तराखंड में उसने किसको मना लिया? नीतीश को मना लिया। अब यहां से याद करेंगे उत्तराखंड के दर्रे। नीति से याद रखेंगे नीति दर्रा, मना से याद रखेंगे माना दर्रा, और लिया से याद रखेंगे लिपुलेख दर्रा। तो नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों इंपॉर्टेंट दर्रे जो हैं वो कहां पर हैं? उत्तराखंड में है। यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में दर्रा स्थित नहीं है। तो हमको उत्तराखंड के कुछ दर्रों को, इंपॉर्टेंट दर्रों के नाम पता होने चाहिए। तो पहला कौन सा है? नीति दर्रा, दूसरा माना दर्रा और तीसरा लिपुलेख दर्रा। ये वही लिपुलेख दर्रा है जिस दर्रे से मानसरोवर यात्री गुजरते हैं। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो मानसरोवर यात्रियों को रास्ता देता है। याद रखेंगे आप लोग। तो उत्तराखंड के नीतीश को मना लिया। फिर लोग घूमने कहां गए? फिर वो लोग घूमने गए जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में रोहित ने क्या कहा था? रोहित ने कहा कि जौ का पानी पी बाबू। किससे कहा? नीतीश से कहा कि जौ का पानी पी बाबू। अब जो से याद रखेंगे आप जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जम्मू कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है जोजिला दर्रा। ये क्या करता है? ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ये वही रास्ता है, ये वही दर्रा है जो कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ देता है। लद्दाख में लेह पड़ता है, तो लेह को जोड़ने वाला है, यानी कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो हम कहेंगे जोजिला दर्रा है। दूसरा कारा, जौ के बाद आया का से काराकोरम। काराकोरम दर्रा जो है वो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है और भारत और पाकिस्तान के बीच का ये एक तरीके से मार्ग है। लेकिन ये काराकोरम दर्रा है इस समय पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है। तो यहां पर याद रखेंगे हम जम्मू कश्मीर का कौन सा? काराकोरम दर्रा। उसके बाद पीर पंजाल दर्रा, जौ का पानी से पास से पी से याद रखेंगे आप पीर पंजाल दर्रा। फिर बाबू में बा से याद रखेंगे बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जो जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। और इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग भी स्थित है। तो जवाहर सुरंग कहां स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो बनिहाल दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक और इंपॉर्टेंट दर्रा है, वो है बुर्जिल दर्रा। ये बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है और ये क्या करता है? ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ देता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। तो बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, इनसे अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा ऐसा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, या कौन से दर्रे में ऐसे है जवाहर सुरंग बनी हुई है। कौन से दर्रे में जवाहर सुरंग बनी हुई है? तो हम कहेंगे बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग बनी हुई है। अब इसके बाद समझिए, इसके बाद आता है कि उन्होंने क्या किया कि अपने दोस्त को जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहता था, अरुण, उस अरुण को फोन किया और उसको जौ के बीज दे दिए। अरुण ने क्या किया कि अपने अरुणाचल प्रदेश में जौ के बीज बो दिया। तो बीज बो दिया, इससे अरुण ने बीज बो दिया। ये ट्रिक है हमारी, अरुण ने बीज बो दिया। तो यहां से याद रखेंगे कि बीज से, बो से याद रखेंगे बोमडिला। बोमडिला, बोमडिला दर्रा भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और दी से याद रखेंगे दिम्फू। ये दिम्फू वही दर्रा है जो भारत और म्यांमार देश के बीच का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पर स्थित है कौन सा? दिम्फू। इसके बाद या से याद रखेंगे यांग्याप। ये भी आपका दर्रा कहां पर है? यांग्याप भी दर्रा कहां पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो बोमडिला, दिम्फू और यांग्याप, ये दर्रे जो है वो आपके कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद
मैंने आपको बताया था कि हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, उसने उत्तराखंड के नीतीश को मना लिया। वो जम्मू कश्मीर में घूमने गए, वहां पर उन्होंने जौ का पानी पिया और वही जौ के बीज उसने अपने मित्र अरुण को दे दिए। अरुण ने वो बीज बो दिए। इसके बाद यहां पर एक याद रखेंगे, सिक्किम के दर्रे याद करने के लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे कि जलना मत। जलना मत, दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं सिक्किम में। एक जलना से याद रखेंगे जेलेपला, और ना से याद रखेंगे नाथुला। दोनों दर्रों में ला लगा हुआ है, ठीक है, जेलेपला और नाथुला। तो जलना मत, ये ट्रिक है हमारी, जेलेपला और नाथुला, ये दो दर्रे हैं। ये दोनों दर्रे कहां पर स्थित हैं? सिक्किम में स्थित हैं। आगे बात समझिए कि जेलेपला जो दर्रा है ये क्या करता है कि सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। तो वो कौन सा दर्रा है जिस दर्रे से सिक्किम राज्य जो है वो तिब्बत की राजधानी लहासा से जुड़ जाता है? तो वो जेलेपला है जो सिक्किम को क्या करता है? लहासा से जोड़ता है, जो कि एक तिब्बत की राजधानी है। नाथुला दर्रा, ये नाथुला दर्रा जो है बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, कई बार विवादों में भी रहा। ये नाथुला दर्रा दरअसल भारत और चीन के बीच का एक सकरा रास्ता है। जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ तो उस समय इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया। तो नाथुला दर्रा जो है वो भारत और चीन के बीच का एक सकरा रास्ता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में जाना, और वो दर्रे किन दो प्रमुख स्थानों को आपस में जोड़ते हैं ये जाना। इसके बाद तीन और दर्रे आप याद रखिए, ये हमारे दक्षिण भारत में हैं। जो दक्षिण भारत के दर्रे हैं उनमें पहला दर्रा पाल घाट, दूसरा थाल घाट और तीसरा भोर घाट। पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट, ये तीन दर्रे जो हैं वो तीन दर्रे हमारे कहां पर? दक्षिण भारत में स्थित हैं। इनके बारे में जानते हैं। पाल घाट दर्रा जो है वो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। इलायची की पहाड़ियां के बीच बना हुआ ये दर्रा है। ये क्या करता है? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। थाल घाट दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये थाल घाट दर्रा जो है वो मुंबई को नासिक शहर से जोड़ता है। भोर घाट, ये भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा कहां पर है? जो मुंबई और पुणे को चेन्नई के साथ जोड़ता है। तो पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट, इन दर्रों के नाम भी याद रखेंगे। ये दर्रे कहां पर हैं? दक्षिण भारत में हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये जाना ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिकी जीएस में आज हमने जो ट्रिक बताई वो ट्रिक किससे संबंधित थी? वो ट्रिक थी आपके दर्रों को याद करने के लिए। भारत में जो इंपॉर्टेंट मुख्य दर्रे हैं वो किस राज्य में हैं और उनकी क्या महत्वता है, वो क्यों जाने जाते हैं, इन सभी प्रश्नों के हम लोगों ने इस वीडियो में जवाब दिए। तो अगर आपको ये हमारा ट्रिकी जीएस का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।